तो स्टूडेंट्स 11th में आकर आप बहुत खुश होंगे क्योंकि आपको अब मिलने वाले हैं नई किताबें, आपको मिलने वाले नए फ्रेंड्स, नया क्लासरूम और नया क्लास टीचर या क्लास की मैम। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग बहुत खुश होंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी चल रहा है कि सर मेरे पास तो इतनी सारी किताबें हैं, एनसीईआरटी भी है, क्या इसी से पढ़ने से काम चल जाएगा? मैं तो जेई की तैयारी भी करूंगा, मैं तो बोर्ड के साथ साथ नीट की भी तैयारी करूंगा, मुझे एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ किताब पढ़ना पड़ेगा या एनसीईआरटी सफिशिएंट है? दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं मैं ये किताब नहीं पढ़ूंगा, मेरे लिए ये किताब अच्छा है। कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि ये भी किताब से नहीं, इससे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते होंगे, इससे आते होंगे। कुछ कह रहे हैं कि भैया सबसे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट आकाश इंस्टीट्यूट का मटेरियल मेरे पास है, मैं इसी को पढ़ूंगा। बहुत कन्फ्यूजन है दिमाग में। मैं आपके लिए लेके आया हूं ये वीडियो। तो एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल चंद्राज सर में। तो फ्रेंड्स, बताना चाहूंगा आप लोग को कि अगर आप क्लास 11th में हैं और आप बोर्ड के साथ साथ जेई और नीट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए कौन सा बुक सुटेबल होगा, किस बुक को पढ़ने से आपका बेस्ट रिजल्ट निकल के आएगा, कौन सा स्टडी मटेरियल आपके लिए अच्छा होगा, और फाइनली कौन सा कोचिंग करें जहां आपका फीस भी बच जाए और साथ ही साथ आपको एक अच्छा एकेडमिक एनवायरनमेंट मिले, एक अच्छा स्टडी मटेरियल मिले और जहां पे एक एक्सपीरियंस टीचर की टीम भी मिले। ये सारा डिस्कशन मैं इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं। तो आपके लिए लेके आया हूं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, ध्यान दीजिएगा और बने रहिएगा आखिरी तक। तो स्टूडेंट्स, अगर आप बोर्ड के साथ साथ जेई की तैयारी कर रहे हो या बोर्ड के साथ साथ नीट की तैयारी करने की सोच रहे हो, या अगर आप क्लास 9 10th में और आपकी इच्छा है कि भैया मैं 10th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ एनटीएससी की भी तैयारी करूंगा, तो मेरा सबसे पहला सजेशन होगा कि आप अपने टेक्स्ट बुक जो एनसीईआरटी है, दुनिया का ब्रह्मांड है वो अपने आप में, और उससे बेहतर बुक नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले अगर आपको बेस तैयार करना है तो आपको एनसीईआरटी को 2 बार पढ़ना है। वो कहते हैं ना, बुनियाद मजबूत हो तो बिल्डिंग, बड़ी इमारत जो है वो ऊंची खड़ी की जा सकती है। तो ध्यान रखिएगा आप जरूर इस बात को कि अगर आपको बुनियाद अच्छी करनी है, चाहे वो आईआईटी लेवल की बुनियाद हो या नीट लेवल की हो या फिर एनटीएससी की, तो आपको निश्चित तौर पे पहले एनसीईआरटी को 2 टाइम्स जरूर करना पड़ेगा। सबसे पहला आपके पास दिमाग में ये रहे, एनसीईआरटी का चाहे वो सॉल्व एग्जाम्पल हो, चाहे वो इन टेक्स्ट के क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका थ्योरी पार्ट हो, एक बार जरूर लर्न कीजिए। क्योंकि जो चीजें एनसीईआरटी में मेंशन होता है, जितने अच्छे तरीके से मेंशन होता है, शायद आपको उतना बढ़िया तरीके से और कहीं नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट है जेई और बोर्ड के लिए भी? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि आपकी बेसिक्स क्लियर करने के लिए सफिशिएंट है, लेकिन ये कंप्लीट आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। फिर आपको कौन सा स्टडी मटेरियल इसके साथ और भी पढ़ना पड़ेगा, ये बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दूंगा जो इस कोरोना काल में आपके लिए वरदान होगा। जी हाँ, क्योंकि ये कोचिंग बहुत बड़ी समस्या है। सर कौन सा कोचिंग चूज करें? मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस टाइम आपके लिए इंडिया का मोस्ट रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, जो आप जानते ही हो, सबके मुंह पे रहता है ये नाम, आकाश इंस्टीट्यूट। जी हाँ, आकाश इंस्टीट्यूट आपके लिए लेके आया है, देखो, IACST, इंस्टेंट एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट। और आपको बता दूं, ये टेस्ट आप घर बैठे अटेंड कर सकते हो, और वो भी सुबह 9 बजे से शाम 9 बजे तक, डेली जब चाहो आप। हाँ, डेली सुबह 9 बजे से शाम के 9 बजे तक आप अटेंड कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो अप टू 90% स्कॉलरशिप है। मतलब आप सीधा अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छा गिफ्ट दे सकते हो और अपने फीस को सीधा मिनिमाइज करके एकदम सिर्फ 10% पे ला सकते हो। अप टू 90% स्कॉलरशिप है। तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप जाओ, ये टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करो और अपने घर के पैसे को बचाओ। यार, कोरोना काल में आपके फादर को कुछ तो सपोर्ट चाहिए आपका, तो आप अच्छा स्कोर करके जो IACST का जो एग्जाम है, इसमें अच्छा स्कोर करो और अच्छा स्कोर करके अपने फादर का पैसा जरूर बचाओ। तो आपको रजिस्टर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने इसका लिंक जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करके आज ही रजिस्टर हो जाइए और अपने घर का पैसा बचाइए। स्टूडेंट्स, मैंने पूरे चीजों को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया हुआ है। एक बोर्ड के स्टूडेंट्स जिनका टारगेट है कि मुझे केवल और केवल बोर्ड एग्जाम अच्छा करना है। एक उन स्टूडेंट के लिए मैं बताऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम के साथ नीट का भी एग्जाम क्रैक करना चाह रहे हैं, वो भी पहली अटेम्प्ट में।
एक उनके लिए बता रहा हूं जो नीट के साथ, ये जो बोर्ड के एग्जाम के साथ साथ आईआईटी को भी क्लियर करना चाह रहे हैं। तो मैं 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया और बिल्कुल ध्यान से आपको सुनना, और आपका जो भी स्टैंडर्ड होगा इनमें से जिस कैटेगरी के लिए आप सुटेबल होंगे उसके लिए आपको वो बुक जो है वो रेफरेंस में लेना है। जैसे अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हो, अगर आपका टारगेट है कि मुझे केवल बोर्ड एग्जामिनेशन अच्छा करना है, तो आप एनसीईआरटी को एकदम रामबाण बना लो, क्योंकि बिना एनसीईआरटी आपका सपना 90 और 90 प्लस स्कोर करने का बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन करना है, हर एक क्वेश्चन करना है, एनसीईआरटी का हर एक एग्जाम्पल करना है, हर एक ग्राफ पढ़ना है आपको, और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि आपके पास जो एक्सरसाइज के पीछे के सारे क्वेश्चन है वो टोटली सॉल्व करना है। और इसके बाद जब ये क्वेश्चन एनसीईआरटी पूरा हो जाता है उस चैप्टर का, तब आपको जाना है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। जी हाँ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जब तक नहीं करोगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता ही नहीं, आपको पता ही नहीं चलता एग्जैक्टली कि मैं किस तरह से तैयार हुआ हूं, मेरी तैयारी पूरी है या नहीं है। और जब ये भी तैयार हो जाएगा तो लास्ट में आपको जाना है लेटेस्ट सैंपल पेपर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन हर साल अपना पैटर्न चेंज कर रहा है। अब कुछ नया पैटर्न आया, पैसेज भी आ रहे हैं, एसर्शन रीजन भी आ रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को टेकल करने के लिए आपको लेटेस्ट जो सैंपल पेपर है उसको देखना है। तो ये तो बोर्ड वालों की बात है। अब अपन चलते हैं मेन पार्ट, जो हमारा मेन पार्ट है वो नीट और जेई, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम के साथ मैं नीट की तैयारी करूं या फिर बोर्ड के साथ मैं जेई की तैयारी करूं। तो जो बच्चे बोर्ड एग्जाम के साथ नीट की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए तो सबसे पहले एनसीईआरटी तो होगा ही होगा, लेकिन एनसीईआरटी के अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। जी हाँ, 95 से लेकर 2000 तक जो अभी नीट के क्वेश्चन मिलेंगे वो सारे करना है। मतलब मान के चलिए आप कि कम से कम लास्ट 25 ईयर का क्वेश्चन जो है वो पीवाईक्यू का जरूर करना है, और अगर टाइम लगे तो थोड़ा सा एम्स के भी कुछ क्वेश्चन कर लेना जो पहले एम्स में आते थे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कोचिंग का स्टडी मटेरियल। अगर आप अपने कोचिंग के स्टडी मटेरियल को सॉल्व करते हो, क्योंकि आप जिस कोचिंग में पढ़ रहे हो उसी टीचर के सीक्वेंस में वो स्टडी मटेरियल होता है, हर टीचर अपने कोचिंग के स्टडी मटेरियल के सीक्वेंस में पढ़ाता है, तो वैसे में आपका टाइम बचेगा और कम टाइम में आप ज़्यादा क्वेश्चन इजिली प्रैक्टिस कर पाओगे, क्योंकि आपकी थ्योरी उसी रिदम में बनी हुई है। तो थ्योरी के रिदम में ही अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपका समय सेव होगा और साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। अगर ये बात समझ में आ गई तो आपको बता दूं कि आपको कोचिंग नोट्स पढ़ना है। बार बार बोल रहा हूं कि थ्योरी के लिए अगर आप नीट जैसे एग्जामिनेशन क्रैक करना चाहते हो, या जेई मेंस जैसे, तब भी बता रहा हूं, या जेई एडवांस जैसे, आपको कोचिंग के नोट्स को बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ना है, क्योंकि कोचिंग का नोट्स ही है जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करता रहेगा। अब आते हैं हम लोग जेई की तरफ। अगर जेई की बात करोगे तो जेई में एनसीईआरटी बेसिक्स है, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी में एक पार्ट है जो कि बहुत खतरनाक, वो है इनऑर्गेनिक का पार्ट। अगर आप एडवांस भी देखोगे तो एडवांस में भी क्वेश्चन जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक से डायरेक्ट उठ के आ जाते हैं। बिल्कुल आप मैच कीजिए, एक बार क्वेश्चन देखिए लास्ट 20 ईयर का और आप इनऑर्गेनिक को देखिए उसमें, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, एनसीईआरटी का इनऑर्गेनिक और आईटी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तब आपको मिल जाएगा पूरा ग्राफ कि भैया बहुत सारे क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आ रखे हैं, मतलब हमें एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ेगा मेंस के लिए भी और एडवांस के लिए भी। इसके बाद आपको क्लासरूम नोट्स देखना है। क्लासरूम नोट्स मैं हमेशा बोल रहा हूं कि आपको जरूर फॉलो करना है, और आपके अपने कोचिंग का स्टडी मटेरियल ये रामबाण बनाना है, क्योंकि स्टडी मटेरियल जो होता है बहुत कंपाइल फॉर्म में होता है। आप चाहे नीट की बात करो चाहे जेई की बात करो, हाँ जैसे मान लो अगर आप आकाश इंस्टीट्यूट में ही पढ़ रहे हो, मैं एक जनरल बात बता देता हूं, या किसी और इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, तो आपको उस इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के सीक्वेंस में चलना है, उसी टीचर को फॉलो करते हुए चलना है। क्योंकि अगर 10 टीचर को फॉलो करेंगे तो 10 बुक 1 टाइम्स का मतलब नो सिलेक्शन, 1 बुक 10 टाइम्स का मतलब सिलेक्शन होता है। तो आपको सिलेक्शन के लिए 1 बुक प्रीफर करना होगा, 10 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा, ये बात दिमाग में जरूर रखिएगा। और उसके बाद आपको लास्ट में सॉल्व करना है पीवाईक्यू। ये पीवाईक्यू बहुत जरूरी है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा और आप अपने रैंक को बूस्ट नहीं कर पाओगे। तो एक तरफ से समझ जाओ वो रैंक बूस्टर चॉकलेट है आपके लिए। तो भैया ये जरूर रैंक बूस्टर चॉकलेट खाओ और अच्छे से सेलेक्ट होके एकदम बिल्कुल अच्छे कॉलेज और अपने ड्रीम कॉलेज में जाओ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।